हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज हम आपकी 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 69 करने वाले हैं, जो कि 14 जनवरी की हिंदी मीडियम की वर्कशीट है। आप देखिए व्रत, इसमें चैप्टर चल रहा था आपका, और इसमें हम पढ़ेंगे आवश्यक पूर्व ज्ञान व्रत खंड की समझ के बारे में। कहता हम सीख चुके हैं कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण व्रत के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। हम ये जानते हैं कि व्रत के केंद्र पे जो कोण बना होता है वो अन्य भाग में बने कोण का दुगुना होता है। ये पर मैं हमने पिछली वर्कशीट में करी भी थी और पढ़ी भी थी, ठीक है। यानी कि जो पी ओ क्यू है वो डबल होगा पी ए क्यू का, ठीक है। यही लिख कर दिया उसने। कहता मान लीजिए कि आकृति में हम पी और क्यू को मिलाकर जीवा क्यू पी क्यू बनाते हैं। पी क्यू को मिला के जीवा बना दिया हमने ये, ठीक है। तब कोण पी ए क्यू को वृत्तखंड पी ए क्यू पी में बना कोण भी कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद कहता है अगर हम वृत्त के किसी भाग पर एक बिंदु सी लें तो हम पाएंगे कि वृत्त के एक भाग पर हमने सी बिंदु ले लिया, हम पाएंगे कि पी ए क्यू क्या होगा, पी ओ क्यू वो पी सी क्यू का भी डबल होगा। और हमें दे रखा कि पी ओ क्यू क्या है, डबल है पी ए क्यू का। अब दोनों पी ओ क्यू के बराबर हैं। अगर दोनों पी ओ क्यू के बराबर हैं तो आपस में भी क्या होंगे, ये बराबर होंगे समीकरण 1 और 2 से। तो दोनों तरफ दो है, डबल डबल से डबल क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो पी ए क्यू बराबर हो गया पी सी क्यू के। पी ए क्यू बराबर हो गया पी सी क्यू के, यानी कि एंगल ए बराबर हो गया एंगल सी के। हमने पाया कि जीवा पी क्यू से बने वृत्तखंड में पी क्यू आधार पर बने दोनों कोण बराबर हैं। हमने पा लिया कि दोनों कोण बराबर हैं, अतः एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। हम कह सकते हैं कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। अब एक ही वृत्तखंड में बने कोण का मतलब क्या है बेटा, एक ही वृत्तखंड में बने कोण का मतलब है कि एक ही जगह शुरू हो और एक ही जगह से खत्म हो। हम यहाँ समझ सकते हैं इसको इस तरह से। देखिए कि ये दो वृत्त है, ठीक है। एक कोण ये हो गया, ठीक है, और एक कोण ये हो गया, ठीक है। ये अगर मैं कहूँ कि ए बी सी और ये ए डी सी, ए से शुरू हुआ सी पे ख़त्म हुआ, ये हो गया ए बी सी। ए से शुरू हुआ सी पे ख़त्म हुआ, ये हो गया ए डी सी। तो कोण बी जो है वो कोण डी के बराबर होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं। ये ए से शुरू है और सी पर ख़त्म है। ऐसे दो कोण जो एक ही जगह पर शुरू हो और एक ही जगह पर ख़त्म हो वो कहलाते हैं एक ही वृत्तखंड में बने कोण, और ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए आगे क्या कहता है जी। अब कहता आकृति में जीवा एम एन, आकृति में जीवा एम एन जो कि वृत्त का व्यास है, ठीक है जी। व्यास पर जो कोण बना होगा 180 होगा, ठीक है। और ये क्या है, वृत्तखंड में बना कोण है, वृत्त के अन्य भाग बना कोण है। तो ये कोण क्या होगा, इसमें इसका डबल होगा। वृत्त के दो बराबर वृत्तखंड में बांट रही है, इन दोनों बराबर वृत्तखंडों को हम अर्धवृत्त भी कहते हैं, ठीक है जी। हम देखेंगे कि एम ओ एन क्या होगा, वो डबल होगा किसका, एम ए एन का, ठीक है। एम ओ एन क्या होगा, डबल होगा एम ए एन का, क्योंकि केंद्र में बना कोण अन्य भाग बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। और एम ओ एन है हमारे पास 180, ये 2 एम एन, 2 क्या आ गया बटे में, 2 से 180 को काटा कितना आ गया, 90। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त में बनने का मतलब क्या है कि जो कोण व्यास के ऊपर बना होगा वो क्या होगा, समकोण होगा, ठीक है जी। अर्धवृत्त में बनने का मतलब है जो भी व्यास के ऊपर कोण बना होगा वो क्या होगा, समकोण होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक। अब देखते हैं आगे प्रश्न। आइए एक प्रश्न को हल करते हैं। ये प्रश्न हमने पिछली वर्कशीट में भी करा था, ठीक है। दोबारा से हम देख लेते हैं और दोबारा कर लेते हैं। आकृति में पी क्यू आर हमको दे रखा है ये 110। पी क्यू आर और ओ केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है ये पी क्यू आर जो है। तो कहता है क्यू पी आर ज्ञात कीजिए, क्यू पी आर ये वाला कोण, ठीक है, हमें ज्ञात करना। पी क्यू आर 110 दिया है, ठीक है जी। तो एंगल 1 क्या होगा, ये एंगल 1 कह रखा है कि एंगल 1 क्या होगा, पी क्यू आर का डबल होगा। तो ये हो गया पी क्यू आर का डबल एंगल 1। तो 2 की 110 से गुणा करें कितना हो गया, 220। ये आ गया आपके पास 220। और 1 और 2 का जोड़ कितना होगा, 180। सॉरी 360 होगा, कोई चीज़ पूरी घूम जाती है तो
तो क्या होगा, एंगल 2 निकालने के लिए 360 में से 220 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया, 140 आ गया। 140 जब ये आ गया तो हम ये जानते हैं कि एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 क्या होगा, सम कितना होगा, 180 होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़। ठीक है, और 3 बराबर है, मैं कहता हूँ कि 4 के भी होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। क्यों, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है और समान भुजा है, तो समान भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल 2 हमें पता नहीं, लेकिन 3 की जगह 3 है और 4 की जगह 4, 3 की जगह 4 की जगह भी क्या लिख दिया हमने, 3 लिख दिया। अब इसको यहाँ पे इस तरह से कर लीजिएगा, एंगल 2 हम निकाल चुके हैं कितना, 220। इस लाइन के बाद यहाँ से हम समझ जाएंगे कि एंगल 2 है आपके पास 220। ठीक है, और एंगल 3 और एंगल 3 हो जाएगा 2 एंगल 3, और यहाँ पे है 180। संख्या संख्या एक तरफ ले आएंगे हम, सॉरी, ये जो है एंगल 2 आपका कितना है, एंगल 2 है आपके पास 140, और एंगल 3 हो जाएगा आपका 2 एंगल 3, और बराबर में आपका 180 है ही 180, यानी कि 2 एंगल 3 आपका ऐसे ही रहेगा। 140 इधर ले का हो गया, माइनस का हो गया, कितने बचे, यहाँ पर बचे आपके 180 में 140 गए तो 40 बचे, ये 2 चला जाएगा डिवाइड में, काट डालेंगे, कितना आ गया, 20 डिग्री। तो एंगल 3 आ जाएगा 20 डिग्री, और एंगल 3 ही का ही तो नाम है OPR, OPR हो जाएगा आपका 20 डिग्री। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। अब पहला क्वेश्चन ये कहता है आपसे कि एक वृत्त ABCD बिंदु है, एक वृत्त पर ABCD ये बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं। AC और BD क्या है आपकी, एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, आपको दिखाई दे रहा है। BEC आपको 130 डिग्री दे रखा है, और ECD आपको कितना दिखाई दे रहा है जी, 20 डिग्री। तो कहता है BAC ज्ञात कीजिए, BAC। तो देखते हैं बेटा किस तरह से हम करेंगे। ये फिगर हमने बना ली है, BEC दे रखा है 130, ECD आपको दे रखा है 20 डिग्री, कहता है BAC ज्ञात कीजिए। ठीक है, BAC। तो देखिए किस तरह से हम इसको करेंगे। हम ये कह देते हैं कि ये जो यहाँ पर ये एंगल है 1, क्या है, ये एंगल 1 है। ठीक है, अब हम देखें तो एंगल 1 जो है A से शुरू है और D पे ख़त्म है, और एंगल 20 डिग्री का जो कोण है ये भी A से शुरू है और D पे ख़त्म है। तो हम ये पढ़ा कि एक ही जगह से शुरू होते हैं और एक ही जगह पे ख़त्म होते हैं, वो कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उन्हें कहते हैं एक ही वृत्तखंड में बने कोण। तो एंगल 1 बराबर होगा आपका 20 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण है। क्या लिख देंगे, कारण लिख देंगे, एक ही वृत्तखंड में बने कोण। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हमने इसको नाम दे दिया 2। ठीक है जी, अब त्रिभुज ले लेंगे हम, त्रिभुज ABE में हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, और जो त्रिभुज के बाहर कोण बना होता है वो क्या होता है, अंदर के दो कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो 130 डिग्री जो कोण है, या कह सकते हैं कि एंगल BEC जो है, एंगल BEC वो बराबर होगा एंगल 1 और एंगल 2 के जोड़ के। कारण क्या रहेंगे, हम यहाँ लिख देंगे बहिष्कोण। क्या लिख देंगे बेटा, बहिष्कोण। ठीक है, जगह नहीं है, यहीं लिख देते हैं। ये है 130 डिग्री, एंगल 1 है हमारे पास कितना, 20 डिग्री, एंगल 2 हमको निकालना है। तो 130 डिग्री 20 डिग्री इधर आकर माइनस का हो जाएगा, यहाँ रह गया एंगल 2, तो ये बचा 110 डिग्री, ये बराबर आ गया एंगल 2। अब एंगल 2 को ही तो नाम दिया था हमने BAC, एंगल 2 ही क्या है हमारा, BAC। तो एंगल BAC बराबर एंगल 2, ये आ गया आपका 110 डिग्री। ठीक है, इस तरह से बेटा आपका क्वेश्चन हो गया पहला। आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं आपको ABC। कहता है BOC आपको दे रखा है कितना, 30 डिग्री, AOB दे रखा है 50 डिग्री। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर बिंदु D स्थित है तो कहता है ADC ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी हम पिछली वर्कशीट में कर चुके थे इस तरह का, तो आइए देख लेते हैं एक बार फिर से। ये वो है आपके पास, BOC दे रखा आपको 30 डिग्री, AOB दे रखा आपको 50 डिग्री, कहता है ADC कोण ज्ञात कीजिए।
तो ADC जो होगा AOC का क्या होगा, डबल होगा। सॉरी, AOC क्या होगा, डबल होगा, केंद्र क्यों, केंद्र बना कोण अन्य भाग बने कोण का दुगना होता है। तो कोण AOC क्या होगा, डबल होगा कोण ADC का, क्यों केंद्र बना कोण अन्य भाग बने कोण का दुगना होता है। और AOC किस किस से मिलकर बनेगा, इन दोनों से मिलकर बनेगा, और ये दोनों क्या है 50 + 30 डिग्री, दो एंगल ADC, दो कोण ADC, ये हो गया 80। ठीक है, और ये दो कहाँ ले आएंगे हम, आप दो एंगल ADC, ये हो गया 80, ये दो ले आया आप अपॉन में, यहाँ आ जाएगा आपका ADC। ठीक है जी, दो से आप 80 को काटेंगे तो आपका आ जाएगा 40 डिग्री आपका आ गया एंगल ADC। और आपको ADC एंगल ही तो निकालना था, ADC आपके पास पता चल गया, ADC कितना है आपके पास जी 40 डिग्री। इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।